नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है डीएफसी सैल में एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था 25 अगस्त 2023 को। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसी सैल के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। बस ध्यान से देखिएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपके पास भी देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfest25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है, जो कि यहाँ पर 2016 से लेके 21 तक का जो हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसी साल के प्रश्न पूछे गए थे सभी को हमने डिस्कस किया। एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए, हम पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं कुल मिलाकर 9 पेपर है, जो कि डीएफसी साल के 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। ये 5वां पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे ग्रीन हो जाएगा तो आपको पेपर डिस्कशन हो जाएगा, तो इतना देख लीजिएगा। 9 पेपर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 जुलाई 2023 तक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 100% जो है विद्युतीकृत ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है। तो देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है क्या होता है। तो देखिए, ब्रॉड गेज जो है आपको रेलवे का एक जो है आपको जो लाइन होती है उसमें जो है आपको यूज़ किया जाता है। जैसे दो पटरियों के बीच में अगर हम बात करते हैं तो 1676 mm का जो है गैप होता है, यानी कि ये आपको ब्रॉड गेज होता है। तो स्टैंडर्ड जो ब्रॉड गेज है, तो इसमें जो है क्या है, तो 100% विद्युतीकृत कब तक, 1 जुलाई 2023 तक के। तो कितने राज्य में यहाँ पर हो चुका है, तो देखिए जो दिए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हो चुका है। तो करेक्ट उत्तर होगा 1 और 3। तो करेक्ट उत्तर इसका डी हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम आपको पीआईबी के न्यूज़ दिखाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 26 जुलाई को यहाँ पर पब्लिश किया गया था कि 14 स्टेट और यूटी जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड बाय द इंडियन रेलवे। तो ये न्यूज़ देख सकते हैं, पीआईबी का जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ से देखिए 37,011 आरकेएम यानी कि रूट किलोमीटर ऑफ द ब्रॉड गेज नेटवर्क ऑफ द इंडियन रेलवे इलेक्ट्रीफाइड इन द पास्ट 9 ईयर्स, यानी कि पिछले 9 सालों में 37,011 आरकेएम जो है ब्रॉड गेज नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो आप देख पा रहे होंगे 30/6/2023 तक का न्यूज़ है कि 59,096 रूट किलोमीटर जो है ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जिसमें 37,011 किलोमीटर जो है आपको पिछले 9 साल में। तो ये जो है न्यूज़ था, तो इसी से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख पा रहे हैं 14 स्टेट और यूटी जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल। अब देखिए 14 राज्य और यूटी कौन सा है, तो आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। क्या कर्नाटक का नाम आया? नहीं। तो इतने जो है आपको लिस्ट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कि गेज यूज़ किया जाता है इंडियन रेलवे के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर आपको ब्रॉड गेज 1676 mm का गैप होता है, और यहाँ पर देखिए 5 फीट 6 इंच होता है। स्टैंडर्ड गेज में आपको 1435 mm या फिर 4 फीट 8.5 इंच का होता है। मीटर गेज में 1000 mm, यहाँ 1000 mm होता है। तो देखिए, दो पटरियों के बीच का एक गैप यहाँ पर दर्शाया गया है। नैरो गेज में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 762 mm या फिर 2 फीट 6 इंच का होता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि डीएफसीसीआई के समर्पित माल गलियारे का पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। यानी कि डी जो वेस्टर्न कॉरिडोर है डीएफसीसीआई का, वो किस राज्य के थ्रू होकर जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैप दिखाता हूँ मैं कि वेस्टर्न कॉरिडोर, तो ये आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया आपको मैप है, जो कि वेस्टर्न कॉरिडोर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो कि दादरी से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के जेएनपीटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट तक जाती है। और जो पूर्वी जो यहाँ पर वेस्टर्न यानी कि ईस्टर्न कॉरिडोर है, वो लुधियाना से जाती है दंकुनी पश्चिम बंगाल तक। तो आप देख पा रहे होंगे, तो पश्चिमी के बारे में बात की गई थी। तो पश्चिमी देखिए, यहाँ पर यूपी में देखिए कुछ पार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको हरियाणा में कुछ पार्ट है। जैसे देखिए यूपी हरियाणा भी थोड़ा सा यहाँ है। उसका देखिए ये आपको पीली कलर में आपको दिख रही होगी, ये आपको राजस्थान है। फिर आपको देखिए गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर उत्तरी जो यहाँ पर पूर्वी का है 6 राज्य, जिसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो आप देख पा रहे हैं यूपी है, यहाँ पर हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वेस्टर्न का। तो आप देखिए ऑप्शन में देखिए, तो क्या बिहार जो है वेस्टर्न में नहीं, पूर्वी में है। तो देखिए हरियाणा इसका सही उत्तर होगा, तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए कुछ जो है उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पर जो है
पार्ट था यहाँ पर कि DF सिसाल के समर्पित माल गलियारा में पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी था कुछ पार्ट और हरियाणा, लेकिन आंसर जो दिया गया था वो यहाँ पर दिया गया था हरियाणा, लेकिन उत्तर प्रदेश भी है। तो यानी कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों ऑप्शन जो है मैप के हिसाब से सही है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का पहला स्टेशन है जिसे यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कौन सा? तो ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर गुवाहाटी जो है रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? FSSAI यानी कि फूड स्टैंडर्ड जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो गुवाहाटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जो है कंटेनरीकृत माल ढुलाई सेवा यानी कि जो है यहाँ पर आपको इंडिया फर्स्ट कंटेनराइज्ड फ्रीट सर्विस जो है बम्बई और अहमदाबाद के बीच में शुरू हुई थी, यानी कि बम्बई और अहमदाबाद के बीच में शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुई थी ये आपसे डेट पूछ रहा है। तो 1966 में शुरू थी, 1966 में शुरू हुई थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1966 में शुरू हुई थी। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि DFCCIL एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल इज इंगेज्ड इन प्लानिंग यानी कि समर्पित माल गलियारों की योजना, निर्माण, संचालन और रख रखाव में लगा हुआ है। और पहले चरण में यानी कि फर्स्ट फेज में जो है विशेष रूप से माल गाड़ियों की आवाजाही के लिए कौन सा गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न, तो दो गलियारे, यानी कि करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट फेज में दो कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न को, जो कि मैंने मैप में दिखाया था। तो इस तरह से आपको दो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए फरवरी 2023 तक वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए वंदे भारत जो कि इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, तो ध्यान रखिएगा, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, जो कि ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के द्वारा इसको निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। तो पहला देखिए बिल्कुल सही है। उसके देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहचाने गए सबसे अधिक रेल स्टेशन जो है महाराष्ट्र राज्य में है स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। तो देखिए ये गलत है। तो देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। तो देखिए जो स्टेशन है भारत में 1275 जो है यहाँ पर रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। इसको जो है पुनर्विकास किया जाएगा 1275 रेलवे स्टेशन को, जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो चुना गया है वो उत्तर प्रदेश से चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश से 149 रेलवे स्टेशन को चुना गया है और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, जो कि 123 रेलवे स्टेशन। तो देखिए दूसरा इसीलिए गलत हो गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, ना कि यहाँ पर महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा सी, केवल एक ही यहाँ पर सही है। अब देखिए वंदे भारत से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो देखिए वंदे भारत जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फ्लैग ऑफ देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यू दिल्ली से वाराणसी, यानी कि पहला अगर वंदे भारत ट्रेन की पूछा जाए तो यहाँ पर न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में 15 फरवरी 2019 को चली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। दूसरा अगर वंदे भारत की हम बात करते हैं तो नई दिल्ली से कटरा के बीच में चली थी जम्मू में। तो यहाँ तक आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो देखिए इसका जो मैक्सिमम स्पीड है ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि इंडिया का पहला जो है यहाँ पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी आपको इसको जाना जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम किस लिए है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेशन है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेशन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 100% जो है रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि 14 जो है स्टेट और यूटी जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है ब्रॉड गेज नेटवर्क पर 100%, लेकिन यहाँ पर सभी तरह के नेटवर्क को यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। तो 100% यहाँ पर हरियाणा इसका सही उत्तर होगा, जो कि पहला राज्य है भारत का। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। तो ध्यान रखिएगा ब्रॉड गेज नेटवर्क में 14 जो है रेलवे यहाँ 14 स्टेट और यूटी है जो कि पूरी तरह से जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, और हरियाणा जो है पहला जो है राज्य है जो कि 100% जो है यहाँ पर इसका रेलवे नेटवर्क जो है विद्युतीकृत हो चुका है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
उसके देखिए नेक्स्ट आप देखिए यही न्यूज़ जो है पीआईबी का है, जो कि यहाँ पर 29 मार्च 2023 का न्यूज़ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क ऑफ हरियाणा यानी कि 1701 जो है रूट किलोमीटर है, इज़ नाउ 100% जो है इलेक्ट्रीफाइड। और देखिए इंडियन रेलवे हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय कंप्लीटिंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द हरियाणा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पीआईबी के जो न्यूज़ होते हैं बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव जो है 1832 में। तो देखिए सबको पता होगा कि यहाँ पर आपको 16 अप्रैल 1853 को पहली जो है रेलवे नेटवर्क चली थी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। लेकिन पहला प्रस्ताव जो है 1832 में आया था। तो कहाँ पर आया था, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो मद्रास इसका सही उत्तर होगा। तो मद्रास में बनाया गया था जो है, यहाँ पर आपको ध्यान रखा, भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बनाया गया था। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2023 तक, कब तक, 28 फरवरी 2023 तक निम्नलिखित में से कौन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अंशकालिक अध्यक्ष। तो देखिए जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं उनको जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया जाता है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो देखिए उस समय थे अनिल कुमार लाहौटी जी, तो इसलिए इनको बनाया गया था। लेकिन अब जो है यहाँ पर इंडियन रेलवे का जो नया यहाँ पर आपको जो है यानी कि इंडियन रेलवे बोर्ड का, तो ध्यान रखिएगा इंडियन रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार जो ऐसा हुआ है कि यहाँ पर महिला जो है बनी है, यानी कि फर्स्ट फीमेल जो है यहाँ पर रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनी है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा बनी है। और यही देखिए पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनी है DFCCIL का। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं DFCCIL के रविंद्र कुमार जैन। तो DFCCIL की स्थापना 2006 में हुआ था अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के तहत। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि होल टाइम डायरेक्टर कितने हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं होल टाइम डायरेक्टर इसमें 5 है। तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर ऑपरेशन एंड BD, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। फिर पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर हैं ये। तो देखिए होल टाइम डायरेक्टर में आपको 5 आते हैं। पार्ट टाइम चेयरपर्सन में आपको जया वर्मा सिन्हा जी हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको DFCCIL बोलते हैं, तो न्यू दादरी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर स्टेशन को ग्रेटर नोएडा में आगामी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब से जोड़ने वाली कितने किलोमीटर अप्रोच लाइन के लिए विस्तृत परियोजना यानी कि रिपोर्ट यानी कि DPRA जिसको बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है को मंजूरी दे दी है। तो देखिए कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि देखिए यहाँ पर आपको दादरी न्यू दादरी जो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको वेस्टर्न कॉरिडोर का दादरी में है। लेकिन यहाँ पर जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दादरी से स्टार्ट होती है और JNPT तक जाती है, JNPT। लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा सा है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके बीच में जो है कितने किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर का दूरी है। ध्यान रखिएगा 3 किलोमीटर है न्यू दादरी और ग्रेटर नोएडा के बीच में। इसके लिए जो है डिटेल जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है को मंजूरी दे दी गई है। तो ध्यान रखिएगा 3 किलोमीटर बीच में है। किस लिए जो है आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, तो क्योंकि ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब जो है बनाया जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।